एन एक्सलेंट फादर जेन ऑस्टिन ने लिखा हुआ है और ये एक्चुअली प्राइड एंड प्रेजुडिस उसने नॉवल लिखी है, वहाँ से ये एक पोर्शन लिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट एक्सलेंट फादर उसी से लिया गया है, प्राइड एंड प्रेजुडिस से। तो देखते हैं पहले इसमें है क्या। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जेन ऑस्टिन्स फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। Netherfield Park is vacant for a long time. At last, a rich young gentleman, Mr. Bingley, decides to take the place. When Mrs. Bennet comes to know of it, she is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. तो ये एक्सट्रैक्ट जेन ऑस्टिन की नॉवेल से लिया गया है। नेदरफील्ड पार्क एक जगह का नाम है जहाँ पे जो खाली पड़ी हुई है, वहाँ एक विला है, एक बंगला है जो खाली पड़ा है, वहाँ पे रहने के लिए मिस्टर बिंगले आ जाता है किराए पे रहने के लिए, ठीक है। ही टेक्स द प्लेस। उसके बाद क्या हो जाता है, मिसेस बेनेट जब सुनती है कि यहाँ पे एक यंग जेंटलमैन रिच वो भी आया हुआ है रहने के लिए, वो बहुत खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से ये चाहत है कि मैं एक बेटी की शादी इससे करवा दूँ। उसकी बेटियाँ हैं 4 और वो चाहती है उसकी एक की शादी में इसे करवा दूँ। वो हमेशा इसी कोशिश में, इसी थॉट में रहती है कि मैं कैसे अपनी बेटियों को शादी करा के मैं उनको सेटल कर दूँ। Mr. Bingley's being single makes Mrs. Bennet all the more particular about it. Mr. Bingley का सिंगल होना यानी बैचलर होना उसके लिए एक अट्रैक्शन था मिसेस बेनेट के लिए। वो बहुत तड़प रही थी इस चीज़ के लिए कि कहीं से कुछ हो जाए तो मैं इसे इंट्रोड्यूस करके अपनी किसी बेटी की शादी करवा दूँ। She wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance for the sake of their daughters. एक्वेंटेंस क्या होता है? एक्वेंटेंस होता है जान पहचान। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मिस्टर बेनेट इसको मिस करे। उसको लगा ये अपॉर्चुनिटी है, वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर बेनेट इस जो एक्वेंटेंस है इसको मिस कर दे, इस जान पहचान को उसको मिस नहीं करना चाहिए। क्यों? फॉर द सेक ऑफ हर डॉटर्स। She has an apprehension that some other mother with an eligible daughter would exploit such a golden opportunity. उसको शक है कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना ले लूँ, पकड़ लूँ, कोई और माँ अपनी बेटी की शादी इससे ना कर दे। तो यही है इस कहानी के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे। मिस्टर बेनेट, माय डियर मिस्टर बेनेट, said Mrs. Bennet one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? अब ये अपने हस्बैंड को बोलती है, मिस्टर बेनेट को बोलती है, क्या आपने सुना नेदरफील्ड पार्क को किराए पे दिया गया है? हाँ, लेट एट होता है किराए पे देना, रेंट पे देना। मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। उसने बोला नहीं, मैंने तो नहीं सुना। बट इट इज़ सेड शी मिसेस लॉन्ग हैज़ जस्ट बीन हेयर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। इसके पास मिसेस बेनेट मिलने आई थी, मिसेस लॉन्ग मिलने आई थी। किससे? मिसेस बेनेट से। तो बोलती हैं उसी ने मुझे बोला। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर। इसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। डू यू वॉन्ट टू नो हु हैज़ टेकन इट? क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। बोलती है अपने हस्बैंड को, आप जानना चाहते हो वो किसने लिया है किराए पे? चिल्ला के बोलती है, इम्पेशेंट हो रही है। वाई? बिकॉज शी फील्स दैट हर हस्बैंड इज़ नॉट पेइंग अटेंशन। उसको लगता है इसका हस्बैंड इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हेयरिंग इट। अगर तुम बताना ही चाहती हो किसने लिया है तो बता दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दिस वॉज इन्विटेशन इनफ। बस इतना काफ़ी था मिसेस बेनेट को स्टार्ट होने के लिए, इतना काफ़ी था। ये इन्विटेशन काफ़ी था, वो स्टार्ट हो गई। Why, my dear, you must know Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England. He came on Monday. बोलती है आपको पता है, आपने सुना? तो एक आदमी आया है वहाँ पे रहने के लिए, यंग मैन है और बहुत अमीर है। लार्ज फॉर्चून मीन्स अमीर है बहुत, और इंग्लैंड से आया है। ही केम ऑन मंडे टू सी द प्लेस एंड वॉज सो मच डिलाइटेड विद इट दैट ही एग्रीड टू टेक इट। वो आया था मंडे को यहाँ पे, उसने देखा और वो बहुत खुश हुआ इसको देखकर, और वो चाहता है कि वो इसको किराए पे ले ले। व्हाट इज़ हिज नेम? बिंगले।
अब ये पूछता है क्या नाम है उसका, मिसेस बेनेट बोलती है बिंगले। इज़ ही मैरिड और सिंगल, बोलता है मैरिड है कि सिंगल है। ओह सिंगल माय डियर टू बी श्योर। ये बात सुन के तो इसको ज़्यादा खुशी हो रही है इसका जवाब देने में, क्योंकि इसका क्या मकसद है, पर्पस इसका वही है ना। बोलती है हाँ सिंगल है वो, बिल्कुल सिंगल है। अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून, वो भी अमीर, एक बैचलर और वो भी अमीर, 4 और 5,000 अ ईयर, तो इतना कमाता है साल में। ठीक है, इनकी करेंसी डिफरेंट होती है तो इनके पैसे का वैल्यू ज़्यादा है हमारी रुपी से, इंडियन रुपी से। What a fine thing for our girls, wow, okay, what a fine thing for our girls, बोलती है कितना अच्छा है हमारी लड़कियों के लिए। अब मिस्टर बेनेट हैरान हो गया, उसको ये सब दिमाग में नहीं था, वो जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था बैचलर है कि वो है, उसको ये नहीं था। वो पूछता है क्यों, कैसे हमारी बेटियों के लिए अच्छा है। My dear Mr. Bennet, replied his wife, how can you be so tiresome? You must know that I am thinking of him marrying one of them. ये बोलती है अपने हस्बैंड को कि आप ऐसे कैसे हो सकते हो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, आपको समझ नहीं आता है कि हम अपनी एक बेटी की शादी उससे करवा सकते हैं। Is that his design in settling है, क्या वो इस इरादे से यहाँ पे रहने जा रहा है। डिज़ाइन, नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक सो, बट इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम एंड देयरफॉर यू मस्ट विजिट हिम एज सुन एज ही कम्स। बोलती है इसको डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन कुछ नहीं, प्लानिंग कुछ नहीं है उसकी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको क्या लगता है। मैं चाहती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि हो सकता है हमारी कोई बेटी के साथ उसको प्यार हो जाए और वो यहाँ पे उससे शादी करे, और मुझे तो लगता है कि आपको उससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, मैं उससे मिलने क्यों जाऊँ, मतलब इसके लिए कुछ होना चाहिए ना, कोई बहाना, कैसे जाऊँ मैं। यू एंड द गर्ल्स में गो, बोलता है तुम जाओ और अपनी बेटियों को भी साथ ले जाओ, और यू मे सेंड देम बाय देमसेल्व्स विच परहैप्स विल बी स्टिल बेटर। बोलता है इसको या फिर उन्हीं को भेजो उससे मिलने के लिए। As you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. हो सकता है कि मिस्टर बेनेट को तुम ही ज़्यादा पसंद आ गई इन सब में से, इसलिए अच्छा है अपनी बेटियों को भेजो, तुम मत जाओ। My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty, but my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into neighborhood. अब इसको बोलती है आप मेरी तारीफ़ करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी खूबसूरत हूँ, लेकिन आपको उससे मिलने तो ज़रूर जाना चाहिए। I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you, and I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. अब ये बोलता है मुझे लगता है, I dare say मतलब मुझे लगता है, क्या लगता है कि मिस्टर बिंगले जो है वो खुश हो जाएगा आप लोगों को देखकर। मैं लिखकर, अगर तुम बोलो तो मैं एक नोट भी लिखकर भेजूँगा उसको कि वो जिस लड़की से चाहे, जिस भी मेरी बेटी से चाहे शादी करना वो कर सकता है। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पोर नर्व्स। अब इसको थोड़ा गुस्सा आ गया, बोलती है आप सिर्फ मुझे तंग करते रहते हो। वैक्सिंग मीन्स एनॉय करना, तंग करना। बोलती है तुमको मज़ा आता है मुझे एनॉय करने में, यू टेक डिलाइट, हाँ तुम्हें मज़ा आता है मुझे तंग करने में। यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पोर नर्व्स, आपको मेरी मतलब ख़राब हालत पे ज़रा भी तरस नहीं आता है। कंपैशन मीन्स तरस आना, कंपैशन मीन्स you should underline these words, compassion, vexing, you should write the meaning also. So after this, you mistake me my dear, I have a high respect for your nerves, they are my old friends. Oh, you do not know what I suffer. अब बोलती है इसको नहीं आप तुम तो गलत समझ गई, मुझे बहुत रेस्पेक्ट है तुम्हारी पोर नर्व्स के लिए। ये इसको बोलती है ना, यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पोर नर्व्स, यानी मेरी हालत इसके लिए आपको कोई ये नहीं है, कंपैशन नहीं है। तो ये इसको बोलता है कि नहीं, ये जो तुम्हारी पोर नर्व्स हैं, नर्व्स पे दबाव पड़ता है व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, आपने सुना होगा अक्सर नर्व्स पे, ये इसीलिए इसको बोलती है कि पोर नर्व्स, आपको मेरी कंपैशन नहीं है। तो ये बोलता है कि नहीं, आपकी जो ये नर्व्स है, पोर नर्व्स है, ये तो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स है। तो और क्या बोलता है,
और यहाँ से आप मिसेस बेनेट बोलती है आपको नहीं पता है मैं कितना सफ़र कर रही हूँ। ये सफ़र क्यों कर रही है? बिकॉज इसको वही थॉट है बेटियों की शादी, बेटियों की शादी, ठीक है। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट एंड लिव टू सी मैनी यंग मैन ऑफ 4000 अ ईयर कम इनटू द नेबरहुड। अब ये बोलता है यहाँ से मुझे उम्मीद है कि तुम इस सब से निकल आओगी, जो भी तुम्हारी ये सफरिंग है तुम इस, और तुम बहुत सारे और यंग मैन को देख पाओगी जो भी हमारे नेबरहुड में आने वाले हैं। मजाक करना है इसको, ही इज़ नॉट इन अ सीरियस मूड, वो उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है, ये मजाक के मूड में है। इट विल बी नो यूज़ टू अस इफ़ 20 सच शुड कम सिंस यू विल नॉट विजिट दैम। अगर और 20 भी आएंगे हमारे नेबरहुड में रहने के लिए, कोई काम का नहीं है क्योंकि आप तो मिलने जा नहीं रहे हो उनसे। मिस्टर बेनेट वॉज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड on Mr. Bingley. He had always intended to visit him, though to the last always assuring his wife that he should not go. लेकिन असल में अंदर से मिस्टर बेनेट भी बहुत ही तड़प रहा था मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए, क्योंकि इसने इरादा बना लिया था मैं उससे मिलूँगा, लेकिन अपनी बीवी को लास्ट तक वो यही दिखाता रहा कि उसको कोई शौक़ नहीं है उससे मिलने का, वो नहीं मिल रहा है। Till the evening after the visit was paid, she had no knowledge of it. It was then disclosed in the following manner. तो अभी तक इसने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट, इसने विज़िट भी किया था वहाँ पे, लेकिन मिसेस बेनेट को बिल्कुल नहीं पता था कि ये उससे मिल चुका है। अब इसको डिस्क्लोज़ कर रहा था ना अपनी इसको बीवी को कि मैं उससे मिलकर आ गया। Observing his second daughter employed in trimming a hat, he suddenly addressed her with, I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie. अब इसकी बेटी अपनी हैट के साथ इसको ठीक कर रही है, तो वहाँ से इसका फादर आता है और बोलता है कि मिस्टर बिंगले को मुझे लगता है ये पसंद आएगा। We are not to know what Mr. Bingley likes, said her mother, since we are not to visit. हमें नहीं पता है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्योंकि हम उससे मिलने वाले तो है नहीं। But you forget, Mama, said Elizabeth, that we shall meet him at the assemblies and that Mrs. Long has promised to introduce him. मगर आप भूल रही हो मामा, हम तो उससे मिल रहे हैं ना असेंबलीज़ पे। असेंबलीज़ मीन्स जब हम पार्टीज़ वगैरह होंगी तो वहाँ पे तो हम उससे मिलेंगे, और मिसेस लॉन्ग ने तो प्रॉमिस किया है कि हाँ वो हमें उससे मिलाएगी। तो वहाँ आप देख रहे हो कि किस तरह का इनका आपस में मतलब फ्री माहौल है, ये आपस में सीधे एक दूसरे से इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। रिजर्वेशंस नहीं है यहाँ, इनहिबिशंस नहीं है, ये ओपनली बात कर रहे हैं। आई डू नॉट बिलीव मिसेस लॉन्ग विल डू एनी सच थिंग, मुझे नहीं लगता है वो ऐसा कुछ करेगी। शी हैज़ 2 nieces ऑफ हर ओन, उसकी अपनी 2 भांजियाँ या भतीजियाँ हैं। वो शी इज़ अ सेल्फिश वूमन, वो बहुत सेल्फिश वूमन है, वो नहीं मिलाएगी हमें उससे, तो वो उन्हीं की शादी उससे कराएगी। मिसेस बेनेट बिगेन स्कोल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स। अब इसको गुस्सा है ना कि मतलब ये नहीं गया उनसे मिलने, ये नहीं जा रहा है और उसको कोई और ही उसके साथ शादी करेगी, तो डांटती है। स्कोल्ड होता है डांटना। अब डांट रही है अपनी बेटी को। डोंट कीप कफिंग सो किटी, फॉर हेवन्स सेक, बोलती इसको ऐसे मत खांसो किटी, हाँ मेहरबानी करो। हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स, मुझ पे थोड़ा सा रहम करो। किटी हैज़ नो डिस्क्रिशन इन हर कफ्स, सेड हर फादर, शी टाइम्स देम इल। ओके, अब बोलता है इसको कि अब मिस्टर बेनेट यहाँ से इसको बीवी को जवाब देता है, बोलता है किटी क्या अपने उसको मर्ज़ी पे थोड़ी ना कफ आएगी, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं खांस रही है। हाँ, डिस्क्रिशन होता है मर्ज़ी, तो मर्ज़ी से नहीं अपनी मर्ज़ी से नहीं खांस रही है। शी टाइम्स देम इल, ये गलत टाइम पे इसको बेचारी को खांसी आ रही है, ये थोड़ी जानबूझ के कर रही है। आई डू नॉट कफ फॉर माई ओन अम्यूज़मेंट, सेड किटी फ्रेटफुली। अब किटी को भी गुस्सा आया, वो बोलती है मैं कोई अपने मज़े के लिए नहीं खांस रही हूँ। लेट्स रिटर्न टू मिस्टर बिंगले, कंटिन्यू मिस्टर बेनेट। चलो फिर से हम बात करते हैं मिस्टर बिंगले के बारे में। कौन बोलता है? मिस्टर बेनेट। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले, क्राइड हिज वाइफ। अब इसकी बीवी को गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं थक गई, बस मुझे नहीं सुनना है उसके बारे में अब। आई एम सॉरी टू हेयर दैट, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर? अरे बड़ा बुरा मुझे लगा तुमने ये कहा, पहले क्यों नहीं कहा? इफ़ आई हैड नोन एज मच दिस मॉर्निंग आई सर्टनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम। अब पहले बोला होता मैं उससे मिलने ही नहीं गया होता। बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, लेकिन मैं तो उससे सच में मिलने गया।
वी कैन नॉट एस्केप द एक्विंटेंस नाउ। अब हम जान पहचान को छोड़ नहीं सकते हैं, अब तो हम में जान पहचान हो गई, अब तो मिलना जुलना बात करना पड़ेगा उससे। द एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज़ वॉज जस्ट वॉट ही विश्ड। और सब लेडीज़ यानी कि इसकी बेटियां और मिसेस बेनेट सब हैरान हो गए। हाँ, एस्टोनिशमेंट, हाँ, हैरान हो गए। और क्या बोलते हैं, ओके, एस्टोनिशमेंट दैट ऑफ मिसेस बेनेट सरपासिंग द रेस्ट। लेकिन सबसे ज़्यादा एस्टोनिशमेंट किसको हुआ? मिसेस बेनेट को। उसने सरपास किया, सरपास मतलब उन सब से बढ़कर था, उन सब से बढ़कर था, लड़कियों से बढ़कर उसका एस्टोनिशमेंट था, हैरानगी। हाउ गुड इट वॉज ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो माई डियर मिस्टर बेनेट, शी सेड, कितने अच्छे हो आप। बट आई न्यू आई शुड परसुएड यू एट लास्ट, मुझे पता था मैं आपको मनवा लूँगी। परसुएड मीन्स मनवा लेना। I was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance. मुझे पता था आप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो और आप ऐसी acquaintance को कभी नहीं छोड़ोगे. Well, how pleased I am, and it is such a good joke too that you should have gone this morning and never said a word about it till now. और मैं भी कितनी अजीब हूँ और मुझे कितनी खुशी भी मिल रही है इससे कि आप मिलने भी गए और हमें पता भी नहीं, ज़रा भी नहीं पता है. नाउ किटी यू मे कॉफ एज मच एज यू चूज, सैड मिस्टर बेनेट. अब बाप बोलता है बेटी को, अब तुम खांसो कितना खांसना है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, क्योंकि अब माँ हो गई ना, मतलब खुश, अब उसको गुस्सा नहीं है. एंड एज शी स्पोक ही लेफ्ट द रूम. ठीक है, और जब ये बात बोल रहा था ये कमरे से बाहर चला गया ये बोलते बोलते. What an excellent father you have, girl, said Mrs. Bennet when the door was shut. तो बोलता है इसको, ये अब ये बीवी बोलती है अपनी बेटियों को, इसकी मिस्टर बेनेट की बोलती है कि आपका बाप कितना अच्छा है, आपका बाप कितना अच्छा है कि वो वहाँ मिलकर आ गया उससे, मिस्टर बिंगले से. ठीक है, तो ये यहाँ लेसन ख़त्म हुआ.